बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास अपनी एक्सेल की। ठीक है, एक्सेल में अपना ओपन कर लेते हैं यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 और एक्सेल 2013 यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेल 2013 ओपन हो गया है और इसके बाद जो है यहाँ से हम ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्लैंक वर्कबुक हमने सेलेक्ट कर ली और लास्ट क्लास में हमने पेस्लिप बनाई थी। ठीक है, रिव्यू व्यू रह गया था हमारा। ठीक है, तो आज इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। रिव्यू में सबसे पहली चीज़ आई थी हमारे पास स्पेलिंग। ठीक है, तो स्पेलिंग से मुराद बेसिकली यहाँ पे आपकी करेक्शन जो होती है, जैसे कि अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी हुई है तो उसकी करेक्शन होती है। ठीक है, जैसे सपोज़ यहाँ पे मैं कोई वर्ड लिख देता हूँ, जैसे कि ठीक है, तो मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे और मुझे चेक करना है कि ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं मेरी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो स्पेलिंग रिव्यू पे आऊँगा मैं, और रिव्यू का मतलब होता है कि आप एक दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा देखते हैं। ठीक है, तो रिव्यू पे जाके हम स्पेलिंग चेक करेंगे इसकी। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मुझे स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है। ये बोल रहा है कि नॉट इन डिक्शनरी, इस तरह का कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में इसकी। ठीक है, तो मुझे एक सजेशन कर रहा है कि इस तरह का एक वर्ड होता है अफगानिस्तान के नाम से। क्लियर, तो यहाँ पे डबल ए की मैंने जो मिस्टेक करी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है मुझे कि अफगानिस्तान के नाम से वर्ड होता है, इस तरह का कोई भी वर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें से पहला ऑप्शन इग्नोर का है। इग्नोर करने से क्या होगा कि ये फ़िलहाल इसे इग्नोर कर देगा। ठीक है, लेकिन अगली दफ़ा जब मैं लिखूँगा फिर स्पेलिंग जो है मुझे बताएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसी तरह से इग्नोर ऑल से क्या होगा कि इस तरह के जितने भी वर्ड मेरे डॉक्यूमेंट में होंगे वो सारे इग्नोर हो जाएंगे एक साथ। जी, इग्नोर हो जाएंगे। क्लियर। ऐड टू डिक्शनरी से क्या होगा कि ये वर्ड डिक्शनरी में मेरा ऐड हो जाएगा और अगली दफ़ा मुझे इस पर फिर ये नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 3 ऑप्शन और भी है मेरे पास, जैसे कि चेंज का है। तो चेंज करने से क्या होगा, ये मेरा चेंज हो जाएगा वर्ड। क्लियर। और सपोज अगर मैं इसमें दोबारा मिस्टेक करता हूँ और फिर स्पेलिंग चेक करता हूँ, आप देखें फिर से मुझे बता रहा है। ठीक है, तो चेंज ऑल कर दूंगा। इस तरह के जितने भी वर्ड होंगे वो सारे एक साथ चेंज होंगे। तो आज दफ़ा मैं अब कर दूंगा इसमें ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट से करने से होगा क्या, बेसिकली जैसे कि इसने अभी यहाँ पे मुझे चेंज कर दिया है, लेकिन अगली दफ़ा अब जब भी मैं इस तरह से अफगानिस्तान लिखूँगा, क्लियर, तो वही स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ मैं इस दफ़ा भी, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा वो खुद ही उसको चेंज कर देगा क्योंकि मैंने उसे ऑटो करेक्ट कर दिया है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके पास, जैसे कि रिजर्व, रिजर्व और ट्रांसलेट। ठीक है, तो ये ऑनलाइन वर्क करते हैं, इसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है, और रिसर्च में बेसिकली होता है ये कि रिसर्च में इसके पास कुछ अपनी कस्टम लाइब्रेरी भी होती है जिसमें से ये सर्च करके आपको बताया था वर्ड MS वर्ड के अंदर जो है आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हुई थी तो ये शायद मुझे सर्च करके ना बताए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है मुझे कह रहा है कि आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। क्लियर। तो दिस सर्विस कुड नॉट बी सर्च बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो असल में ये जो है मेरे इंटरनेट पे ही वर्क करेगा जस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अगर जैसे कि अगर आपको कोई वर्ड जो है न्यू लग रहा है, जैसे कि ये वर्ड मुझे न्यू लग रहा है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है अभी, तो मैं इस पर रिसर्च कर सकता हूँ। फ्रेशर और रिसर्च में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। इसी तरह से ट्रांसलेट हो जाती है। तो ट्रांसलेट से मुराद ये होती है कि आप किसी वर्ड की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से कोई वर्ड सेलेक्ट करा और उसे ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, वो कौन सी लैंग्वेज में है, आप यहाँ से सिलेक्ट करें फ्रॉम और टू कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ये ट्रांसलेट करके दे देगा। क्लियर। इसी तरह से कुछ और भी मज़ीद ऑप्शन आए थे कमेंट्स के, तो ये ऑलरेडी हाल से हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दफ़ा और डिस्कस कर लेते हैं इनको। तो कमेंट्स के ऑप्शन, जैसे कि कोई भी वर्ड आपने यहाँ पे लिखा या कोई नंबर लिख रहे हैं, कोई ID लिख रहे हैं, तो ये किसी का GR नंबर हो सकता है, किसी की ID हो सकती है। तो हम यहाँ पे उसे कमेंट करके बता देंगे, हाईलाइट कर देंगे कि ये जो है मैंने 1 2 3 लिखा है, ये क्या चीज़ है बेसिकली। ठीक है, कमेंट कर दूँगा मैं इसमें और इसमें मैं कुछ भी दे दूँगा जैसे कि। क्लियर। अब जैसे कोई भी मेरी वर्कबुक खोलेगा और वो ये नंबर देखता है तो वो देखेगा कि ये क्यों लिखा गया, तो उसको पता चल जाएगा ये वर्ड क्यों लिखा गया या नंबर। जी, यहाँ उसमें आपको हाईलाइट कर रहा है रेड कलर से ना कि ये यहाँ पे कमेंट हुआ हुआ है। क्लियर। नॉर्मल किसी सेल में आपको नहीं मिलेगा, तो इस सेल पे लाल कलर से यहाँ पे इंक आ रही है लिखी बनी हुई, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको यहाँ पे कमेंट हुआ हुआ है। क्लियर। अच्छा जी, तो इसी तरह से मेरे पास कुछ और भी ऑप्शन है, शो ऑल कमेंट्स के हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली कमेंट तमाम शो कर देगा जितने भी आपके कमेंट हुए होंगे शीट पे। इसी तरह से किसी सेल पे अगर मैं अपना कर्सर रखता हूँ तो वहाँ पे शो एंड हाइड करना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पे भी कर देगा। क्लियर। शो ऑल से क्या होगा, तमाम कमेंट शो कर देगा आपको पूरी शीट के।
इसी तरह से यहाँ पे एडिट कमेंट से मुराद ये कि मैं इस कमेंट को दोबारा एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, नेक्स्ट प्रीवियस कमेंट पे चेक कर सकता हूँ। ये फ़िलहाल मैं इस कमेंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, देख सकते हैं आप कमेंट डिलीट हो गया है। क्लियर मसला। कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं चेंजेस के, ठीक है। तो हमारा जो है सबसे मेन टॉपिक है वो प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट शीट का है इसमें, ठीक है। प्रोटेक्ट वर्कबुक बेसिकली और शीट इसलिए यूज़ किया जाता है जैसे कि सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर लूँ, ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मेरे पास जो है एक्सेल की शीट ओपन है, तो ये एक मैं शीट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि सैलरी शीट मैंने ओपन कर लिया है। तो सैलरी शीट में बेसिकली मैं चाहता ये हूँ कि इसमें कोई जो है मेरी चेंजेस ना कर सके, ठीक है, कोई शीट के अंदर चेंजेस ना कर सके, वरना कोई इस शीट को ओपन करके यहाँ से डेट चेंज कर सकता है और कोई यहाँ पे जो है सैलरी वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकता है। क्लियर। तो कोई भी इसको एडिट कर सकता है, यानी कि एडिटेबल है ये। मैं चाहता हूँ इसे जस्ट रीड ओनली कर दूँ। रीड ओनली से बात ये होती है कोई इसे एडिट ना कर सके, ठीक है। तो मैं जाऊँगा रिव्यू में और रिव्यू पे जाने के बाद हम कर देंगे यहाँ पे किस पे क्लिक, प्रोटेक्ट शीट, ठीक है। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने से बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम पासवर्ड दे देंगे शीट के अंदर और शीट जो है पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट हो जाएगी। जैसे कि पासवर्ड मैंने यहाँ टाइप कर दिया 1 2 3 मैंने पासवर्ड दिया है, अगैन यहाँ पे 1 2 3 मैं पासवर्ड दे देता हूँ, ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनप्रोटेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, पहले प्रोटेक्ट आ रहा था। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे मेरी जो शीट है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर कोई चेंजेस करना चाहेगा वो चेंजेस नहीं कर सकता। क्लियर। पूरी शीट ये जो है मेरी प्रोटेक्ट हो गई एक्सेल की, ठीक है। अनप्रोटेक्ट करना है तो आपने अनप्रोटेक्ट पे दोबारा क्लिक करना है रिव्यू के टैब में आके, और यहाँ पे अगेन आप अपना पासवर्ड डालना है। तो आप देख सकते हैं कि ये शीट जो है आपकी अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। क्लियर। प्रोटेक्ट शीट से लेकिन होता क्या है बेसिकली, जैसे कि आपने प्रोटेक्ट शीट कर दी, अब शीट तो कोई प्रोटेक्ट हो गई आपकी, कोई शीट पे एडिटिंग नहीं कर सकता आपकी, लेकिन ये शीट कोई आपकी डिलीट भी कर सकता है और इसकी जैसी डुप्लीकेट शीट बना सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस दफ़ा पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर देंगे। वर्कबुक से मुराद ये जो पूरी हमारी वर्कबुक होती है ना, जिसमें शीट 1, अभी तो शीट 1 प्रोटेक्ट हुई है, शीट 2 प्रोटेक्ट नहीं है हमारी। क्लियर। तो असल में हमें मैनुअली शीट प्रोटेक्ट करनी होती है बार बार। अब हम क्या करेंगे इस दफ़ा वर्कबुक प्रोटेक्ट कर देंगे ताकि कोई शीट इसमें ना कोई डिलीट कर सके, ना कोई एक मज़ीद शीट ऐड कर सके। क्लियर। किस तरह से करेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक का हम यहाँ क्लिक कर देंगे, उससे आपकी पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पर आप दोबारा पासवर्ड दे दें और मैं दोबारा पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस दफ़ा हुआ क्या कि अब मेरी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो गई है, यानी कि मैं एक न्यू शीट भी ऐड नहीं कर सकता इसके अंदर और किसी शीट को ना रीनेम कर सकता हूँ ना डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से लेकिन अगर देखा जाए तो आपका जो डेटा है वो हो सकता है कोई पर्सनल डेटा हो आपका और उस पर आप जो है उसे रीड ओनली भी यानी कि रीडेबल भी नहीं बनाना चाहते, यानी कि आपकी एक्सेल की फ़ाइल के ऊपर ही पासवर्ड लग जाए, आप इसे चाहते हैं, ठीक है। तो असल में हम क्या करेंगे, इसे फाइल पे जाके इसे सेव एज़ कर देंगे और सेव एज़ जब कर रहे होंगे ना तो इसे ब्राउज़ करके लोकेशन देंगे जहाँ पे मैंने सेव करवाना है, ठीक है। मैं इसे सैलरी शीट 2 के नाम से सेव कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी है मेरे पास यहाँ पे शीट ना। तो जब मैं इसे सेव कर रहा हूँ तो आप टूल्स के अंदर हैं और टूल्स के अंदर आप जाके यहाँ पे जर्नल ऑप्शन पे क्लिक कर दें, कि जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई होता है, यानी कि अगर ये कोई शीट ओपन करे तब भी ये पासवर्ड रिक्वायर्ड करे। क्लियर। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, तो ये रीटाइप पासवर्ड कह रहा है मुझे कि आप दोबारा री इंसर्ट करें पासवर्ड टू ओपन और मॉडिफाई वाला पासवर्ड भी आप री इंटर करें, मैं दोबारा कर दिया। क्लियर। तो ये असल में पासवर्ड लग गया है और इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं सैलरी शीट 2 पे मैंने जो है पासवर्ड लगा दिया। इसे मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से और ये सैलरी शीट में यहाँ से ओपन करके देखता हूँ, ठीक है। अब इस दफ़ा होगा क्या कि सैलरी शीट जब मैं ओपन करूँगा अपनी तो ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा। क्लियर। और 3 तरीके होते हैं, एक आपके पास प्रोटेक्ट शीट का होता है, जस्ट आप शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप प्रोटेक्ट वर्कबुक करना चाहते हैं, कोई अंदर आपके वर्कबुक में चेंजेस नहीं कर सकता, या आप पूरी एक्सेल की फ़ाइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये चीज़ समझ में आई कि मसला। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड दूंगा, ओके कर दूंगा। ये पासवर्ड टू मॉडिफाई मांग रहा है आपसे या रीड ओनली, तो मैं रीड ओनली कर दूंगा, जस्ट मैं इसे रीड कर सकता हूँ, मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो मैं इसमें जो है पासवर्ड रीड ओनली से बेसिकली होगा क्या, जैसे कि रीड ओनली मैंने कर दिया यहाँ पे,
तो ये मेरे पास शीट तो ओपन हो गई है, लेकिन इसमें मैंने कुछ चेंजेस कर दिए असल में अनप्रोटेक्ट हुई, वो प्रोटेक्ट हुई है शीट मेरी। शीट 2 पे ये मेरी अनप्रोटेक्ट है, तो मैंने इसके अंदर कुछ लिख तो दिया, लेकिन जब मैं फाइल पे आके सेव करूँगा ना, तो होगा क्या, ये रीड ओनली वर्कबुक है, आप इसमें कुछ सेव नहीं कर सकते। क्लियर, आप सेव एस कर सकते हैं, जस्ट आप सेव उसी फाइल के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर, आप सेव एस करके ऐसे एक न्यू फाइल बना सकते हैं, लेकिन उसी फाइल के अंदर इसके अंदर कुछ भी आप सेव नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडिफायर का पासवर्ड लगा हुआ था, वो मैंने एंटर नहीं करा था। क्लियर, तो आपके पास 2 तरीके होते हैं कि आप जिस तरह से भी आप करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। क्लियर, अच्छा जी, तो आगे चलते हैं मज़ीद। यहाँ से एक्सेल पे आके मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, इस ऑप्शन में कुछ मसला, ठीक है, तो शेयर वर्कबुक का ऑप्शन होता है हमारे पास। यहाँ पे कुछ शेयर वर्कबुक से मुराद ये होती है कि बेसिकली अगर ये वर्कबुक आप किसी और यूज़र के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास यहाँ मल्टीपल यूज़र्स होने चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो है बेसिकली यहाँ पे एक ही यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है अभी। ठीक है, मुझे एक और यूज़र ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से जो है बेसिकली हम यहाँ पे यूज़र दूसरा जो यूज़र होगा हमारा वो हमारे पास शो हो जाएगा। हम जस्ट यहाँ पे कर देंगे अलाउ चेंजेस बाय मोर देन 1 यूज़र एट द सेम टाइम, यानी कि एक से ज़्यादा यूज़र अगर एक ही कंप्यूटर से लॉगिन हुए हों तो उसे ये यूज़ कर सकते हैं। खैर ये आपका इंपॉर्टेंट इतना टॉपिक है नहीं, और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है बैंक वगैरह में। असल में वहाँ पे एक ही पीसी से बहुत सारे लोग जो है एक्सेल की फ़ाइल को ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो आप इस पर जस्ट चेक लगा दें, ओके कर दें और उस फाइल को अगेन सेव कर दें। तो ये जो आपकी फ़ाइल है ये एक से ज़्यादा यूज़र एक ही टाइम पे चेंजेस इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारे पास आया था ट्रैक चेंजेस का। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारा, इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं अपनी एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि एक्सेल की शीट मैंने अगेन ओपन कर ली है। और मैं चाहते ये हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक से ज़्यादा यूज़र एडिटिंग उस पर कर सकते हैं शीट के ऊपर ना। तो अब किस यूज़र ने क्या एडिटिंग करी है मैं ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रिव्यू पे जाऊँगा और रिव्यू पे जाने के बाद यहाँ ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर दूँगा। ट्रैक चेंजेस पे गया और हाईलाइट चेंजेस पे हमने यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दूँगा और ओके कर दूँगा। ठीक है, तो ये वर्कबुक आपको बोले, ये एक्सेल आपको बोलेगा कि आप ये वर्कबुक जो है अपनी सेव कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरी वर्कबुक सेव हो जाएगी और इसके बाद अब जितनी भी इसके अंदर चेंजेस करी जाएंगी वो सारी ट्रैक हो जाएंगी और हाईलाइट कर देगा मुझे एक्सेल। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे तो ये वर्कबुक मेरी सेव हो गई है। अब सपोज़ मैं इसके अंदर से कुछ चेंजेस करता हूँ। ठीक है, तो किसी भी यूज़र ने अगर इसमें चेंजेस कर दिए तो वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जब मैं उसमें माउस पर कर्सर लेके आऊँगा तो ये मुझे यूज़र का नाम भी बताएगा कि किस यूज़र ने करा है। सबियुद्दीन के नाम से एक यूज़र था, किस डेट पे करा है, किस टाइम पे करा है, और पहले क्या वैल्यू लिखी हुई थी और अब क्या वैल्यू लिख दी। यहाँ पे कोई फार्मूला लिखा हुआ था, उस फार्मूले को चेंज करके इन्होंने मैनुअली 6200 लिख दिया है। अगर जैसे कि यहाँ से वर्किंग टेस्ट में चेंज कर दूँ 22 कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चेंजेस दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है 24 लिखा हुआ था और उसे 22 कर दिया गया है। किस टाइम पे किया गया है और किस डेट पे किया गया है और किस यूज़र ने किया है। क्लियर, तो मल्टीपल यूज़र्स होते हैं जब आपके पास, तो उन यूज़र्स का आपके साथ यहाँ पे नाम शो हो रहा होता है। क्लियर, अब सपोज़ जैसे कि अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि किस किस ने क्या चेंजेस करी हैं, ठीक है, तो आपको बारी बारी ऐसे अपना कर्सर लेके जाने की नीड नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल काफ़ी बड़ी हो और हमें फिर ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुई हैं। हम क्या करेंगे, ट्रैक चेंजेस पे अगेन गए और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लियर, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस पे यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो ये मुझे आपको बोलेगा कि आपको ये काम करने से पहले अपनी वर्कबुक को सेव करवाना होगा। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरी वर्कबुक यहाँ सेव हो जाएगी और ये मेरे पास एक बॉक्स ओपन कर देगा। ठीक है, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ फ़िलहाल। तो ये असल में आपसे बोल दिया रहा है कि यहाँ पे एक सेल पे चेंजेस करी गई हैं जिस सेल का नाम है G7 और यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ था और इसको 6200 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये शुरू से स्टार्ट से बता रहा है ये चेंजेस, यानी ये टाइम के हिसाब से कि पहले इस टाइम पे इस सेल पे करी गई है, दैन दूसरे वाले सेल की बताएगा मुझे। ठीक है, तो ये यूज़र का नाम भी बता रहा है और टाइम और डेट भी बता रहा है। अगर ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूँगा, रिजेक्ट करता हूँ तो यहाँ रिजेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। एक्सेप्ट करने से क्या होगा, ये चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। रिजेक्ट करने से क्या होगा, ये चेंजेस यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगी। एक्सेप्ट ऑल से यानी कि इस यूज़र की जितनी भी चेंजेस होंगी वो सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। रिजेक्ट ऑल से जितनी भी हैं वो सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। क्लियर, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसे रिजेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा से मेरी प्रीवियस वाली आ गई। इसके बाद ये अगला मुझे जो है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे वर्किंग डेज में जो है 24 था पहले, अब यहाँ पे 22 कर दिया गया है। E7 सेल का नाम है, क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रहे मेरे पास, ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर, और अभी भी लेकिन ये बता रहा है अब अगर मैं इस हाईलाइटर को हटाना चाहता हूँ तो मैं ट्रैक चेंजेस पे आऊँगा और दोबारा हाईलाइट चेंजेस पे
क्लिक कर दूँगा, ये मेरे पास ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास हट जाए। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई? कुछ मसला? अगेन अब आ जाते हैं व्यू के टैब पे। व्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे वर्कबुक व्यू है। वर्कबुक व्यू में सबसे पहली चीज़ हमारे पास नॉर्मल व्यू है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा नॉर्मल व्यू ओपन हुआ है अभी। क्लियर, तो ये आपका नॉर्मल व्यू कहलाता है, जिसके अंदर आपको एक्सेल की पूरी शीट नज़र आ रही होती है, ठीक है। इसके बाद एक पेज ब्रेक प्रीव्यू है। पेज ब्रेक प्रीव्यू से बेसिकली होगा क्या कि आपको ये बताएगा कि आपकी जो एक्सेल की शीट है, जिस तरह से आपने जिस सीक्वेंस में बनाई हुई है, तो ये कितने पेजेस कवर कर रही है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मुझे बता रहा है कि आपकी जो शीट है एक्सेल की, वो बेसिकली 2 पेजेस पे आ रही है। क्लियर, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको और बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो असल में बेसिकली आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपकी जो एक्सेल की फ़ाइल है वो 2 पेजेस पे कवर कर रही है, ठीक है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे अगर इस शीट को एक ही पेज के अंदर रखना चाहता हूँ तो मैंने आपको पेज लेआउट बताया था, ठीक है। अब वर्ड के अंदर हमने पढ़ चुका ऑलरेडी। यहाँ से साइज़ जाके मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा पेज का, या जिसके ये मेरे हाल से इसी पेज पे आ सकती है पूरी शीट। तो मैं यहाँ पे इसकी जो ओरिएंटेशन है वो ऑर्डर है, मैं इसे लैंडस्केप कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं लैंडस्केप हो जाएगी। साइज़ पेपर का भी छोटा है तो मैं यहाँ से जाके थोड़ा बड़ा साइज़ ले दूँगा, जैसे कि A3 पेपर। क्लियर, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास A3 पेपर पर परफेक्ट प्रिंट होगी अभी। क्लियर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू में देख सकते हैं कि यानी कि अब ये एक ही पेज पे हमारे पास प्रिंट होगी। क्लियर, तो इस तरह से आप इस पेज ब्रेक प्रीव्यू को अपनी तरह से यूज़ कर सकते हैं। पेज लेआउट का ऑप्शन है, तो पेज लेआउट से ऑप्शन से बेसिकली होता है क्या है कि ये आपको पूरे पेज का जो प्रिंट आउट होता है उसमें ये बताएगा, जिसमें आप हेडर फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको पेज के ऊपर हेडर देना है, और फुटर वगैरह भी आपने इंसर्ट करना है, जो हम वर्ड में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे स्केल्स वगैरह भी शो कर रहा है, यानी कि साइज़ वगैरह भी आपके पेज की शो कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे आप अपना मैनेज कर सकते हैं पूरा पेज। क्लियर, और पेज लेआउट में देख सकते हैं इसी तरह से ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी शो होता है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रीव्यू है, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है, ये पेज लेआउट है, ठीक है। तो नॉर्मल में आते हैं अगैन, तो नॉर्मल में मेरे पास यहाँ पे जो है ये चीज़ क्लियर। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू से बेसिकली होता है क्या है, जैसे कि अगर आप मल्टीपल शीट्स पे काम कर रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा शीट्स पे वर्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कस्टम व्यू कर सकते हैं। कस्टम व्यू से बेसिकली होता है क्या है, सपोज जैसे कि मैं यहाँ पे भी वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे इधर वर्क कर रहा हूँ, और साथ में मैं कहीं नीचे भी वहाँ वर्क कर रहा हूँ। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इसी शीट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर, तो मैं बेसिकली यहाँ पे भी वर्किंग कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे भी वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ। अब सपोज जैसे कि यहाँ पे भी एक मेरी सैलरी शीट बनी हुई है, एक उधर भी बनी हुई है। अब मुझे यहाँ पे चेक कर रहा हूँ डेटा, और फिर इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ सारी सैलरी शीट से। अब मुझे दोबारा उधर जाना होगा और फिर इसको अप करना होगा, ऐसे ही करना होगा ना। और फिर मैं यहाँ पे आके देखूँगा, अब फिर मुझे जूम आउट करके दोबारा उधर जाना होगा, फिर मैं उधर जाके देखूँगा, फिर जूम आउट करके उधर जाना होगा। बारी बारी हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसी उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है हमें कि हम पहले इधर आ रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं, फिर वापस। अब इस तरह से मल्टीपल्स, यानी कि एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं जगहें, कि यहाँ पे भी वर्किंग कर रहा हूँ मैं साथ साथ, और इधर भी वर्किंग कर रहा हूँ मैं। क्लियर, तो असल में यहाँ पे मैं करने क्या हो रहा है कि बार बार हम स्क्रॉल करके उधर जाते हैं, फिर स्क्रॉल करके उधर आते हैं, फिर उधर जाके देखते हैं, ऐसे ही करना पड़ रहा है ना हमें। तो इस तरह से हम करते क्या है कि बेसिकली हमें हमारा एक व्यू ये है और एक हमारा नीचे जो व्यू बना हुआ है वो है, हम दोनों जगह एक साथ वर्किंग करते हैं। हम क्या करेंगे, इस व्यू को हमने यहाँ पे रखा और कस्टम व्यू के अंदर गए, कस्टम व्यू के अंदर जाके हम इस व्यू को यहाँ पे सेव कर देंगे। क्लियर, कैसे सेव करेंगे, कस्टम व्यू में आप गए और यहाँ पे आपने एडिट के बटन पे क्लिक करना है और इस व्यू को आप कुछ भी नाम दे दें, इसलिए मैंने ABC नाम दे दिया, ओके कर देंगे। तो ये एक व्यू मेरा ABC के नाम से सेव हो गया है। क्लियर, इसी तरह से अब दूसरा व्यू जो था वो हमारा बेसिकली यहाँ पर है। मैंने ये व्यू अपने सामने रखा, ठीक है, और ये व्यू जो है मैंने अपने सामने रखा, और इस व्यू को भी मैंने वहाँ पे जाके कस्टम व्यू पे गया, और कस्टम व्यू पे जाने के बाद मैंने इसे दोबारा से ऐड कर दूँगा और यहाँ पे XYZ नाम दे देते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ओके कर देंगे। ठीक है, अब मुझे अगर दोबारा उस वाले व्यू पे जाना है, ऊपर वाले टॉप वाले, तो मुझे बार बार स्क्रॉल करने की नीड नहीं है। मैं क्या करूँगा, जस्ट कस्टम व्यू पे गया और उस व्यू को हमने यहाँ से सिलेक्ट करा जो ABC वाला था वो, और उसे यहाँ से कर देंगे कि हम शो, और मैं वाला व्यू दिखा देगा। अगेन उधर जाने कस्टम व्यू पे गए, XYZ शो करा, ये चीज़ की समझ में आई तो मतलब। तो इस तरह से आप व्यू बना सकते हैं, मल्टीपल्स व्यू बना सकते हैं, एक से ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप
शो के ऑप्शन आए थे, तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन है रूलर का है पहला ऑप्शन, तो वो डिसेबल इसलिए है क्योंकि ये पेज लेआउट के अंदर आता है। जस्ट आपको पेज लेआउट अगर मेरे पास ओपन हुआ होगा व्यू, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे पेज दिखा रहा है, पेजेस दिखा रहा है। ठीक है, खैर यहाँ पे आए थे हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मुझे पेजेस प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका जो पेज है वो किस तरह से प्रिंट आउट होगा, मतलब आप यूज सैलरी शीट हो पेज पे किस तरह से प्रिंट आउट होकर आएगी बाहर। तो ये मेरे पास स्केल वगैरह शो कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर ये रूलर वगैरह मैं हटाना चाहूँ यहाँ से स्केल जो मेरा होता है, तो मैं रूलर पे यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, रूलर मेरा हट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये अगर हेडिंग्स वगैरह भी मैं हटाना चाहूँ तो मैं यहाँ हेडिंग्स पे भी क्लिक कर दूँगा, तो मेरे पास हेडिंग्स भी हाइड हो जाएंगी। ये ग्रिड लाइन्स अगर नहीं चाहिए मुझे, ग्रिड लाइन्स को चेक हटा दूँगा और ये ग्रिड लाइन्स भी मेरी हाइड हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से आप नॉर्मल व्यू में जब आएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास शो हो रही होती हैं, तो आप देखें ग्रिड लाइन्स मेरी हाइड हो गई हैं। अगर मैं ग्रिड लाइन्स को चेक लगा दूँ दोबारा आ जाएंगी, हेडिंग्स को चेक लगा दूँ तो मेरी हेडिंग्स भी आ जाएंगी। क्लियर, फॉर्मूला बार पे से चेक हटा देंगे या सब पे से हटा देंगे तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार भी हाइड हो गया, हेडिंग्स भी हाइड हो गई और ग्रिड लाइन भी हाइड हो गई। क्लियर, जस्ट ये शो करवाने के लिए आपके पास ऑप्शन, तो अगर आप कुछ जूम के ऑप्शन आए थे, जैसे कि जूम सिलेक्शन है मेरे पास, तो जूम सिलेक्शन से मुराद ये होती है कोई सा मैंने सेलेक्ट करा और जूम सिलेक्शन कर दिया, वो इतना समय जूम करके दिखा देगा। क्लियर, पूरी शीट पे कहीं पे भी इसका मैंने सेलेक्ट करा जूम सिलेक्शन पे क्लिक करा तो ये मुझे जूम सिलेक्शन कर देगा वहाँ पर। 100% जूम से बेसिकली होता है क्या है, बहुत ज़्यादा जूम इन हुआ हुआ है या बहुत ज़्यादा कम हुआ हुआ है, जूम आउट हुआ हुआ है या बहुत ज़्यादा जूम इन हुआ हुआ है। जब बहुत ज़्यादा जूम आउट हुआ हुआ है तो मैं 100% जूम करूँगा तो नॉर्मल जूम कर देगा मुझे। क्लियर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मुझे 100% कर देगा, सेंटराइज होता है। जूम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ से जाके जूम भी कर सकते हैं। कितने परसेंट जूम करना है, मैंने 200 कर दिया तो आप देख सकते हैं 200% जूम कर देगा। जूम आउट के आगे 25 कर दूँ तो 25% कर देगा। इसी तरह से अगर मैंने कुछ हिस्सा सेलेक्ट करा और फिर मैं यहाँ पे जूम पे आगे फिर सिलेक्शन कर दूँ तो ये क्लियर, या यहाँ पे आप कस्टम जूम भी दे सकते हैं, यानी कि कितने परसेंट आपने जूम रखना है। ठीक है, न्यू विंडो है, अगर इसी विंडो को आप इसी शीट को एक और जगह मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप न्यू विंडो पे यहाँ पे क्लिक कर दें, तो ये शीट आपके पास दो टाइम यानी कि 2 टाइम्स ओपन हो जाएगी। क्लियर, यानी कि आप इसको 2 जगह पे मॉनिटर कर सकते हैं। क्लियर, यानी कि अगर यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी चेंजेस होती हैं। क्लियर, तो इस तरह से आप मल्टीपल्स मॉनिटर कर सकते हैं इसको। इसी तरह से आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। अरेंज वाल पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इसको ऑरेंज के ऑप्शन होते हैं, आप इस पर लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं ऊपर वाले पे क्लिक करके देखती हूँ, तो अब आप देख सकते हैं दोनों को मुझे अरेंज कर देगा, यानी कि एक जगह पे मैं चेंजेस करूँगा और मुझे दूसरी जगह पे भी प्रीव्यू होगा। क्लियर, ठीक है, तो और भी ऑप्शन हैं, जिस तरह से भी आप अरेंज करना चाहते हैं इन दोनों को अरेंज कर सकते हैं। क्लियर, इसी तरह से जो है हमारे पास स्प्लिट का ऑप्शन है, जैसे कि स्प्लिट अगर मुझे करना हो यहाँ से मैं अपना कर्सर कहीं पे भी रख के स्प्लिट कर दूँगा, ये मुझे जो है स्प्लिट कर देगा टेबल को पूरी। और यहाँ से अब मैं जो है मेरे पास आप देख सकते हैं कि स्क्रीन आ गई है मेरे पास, और मैं से मल्टीपल्स यानी कि एक से ज़्यादा टाइम इसको मॉनिटर कर सकता हूँ। क्लियर, तो यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस हम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें ऊपर भी शो हो रही है और यहाँ पर भी शो हो रही है। ठीक है, एक ही शीट के अंदर रहते हुए हम मल्टीपल्स टाइम्स को मॉनिटर कर सकते हैं। क्लियर, तो स्प्लिट पे से हटा देते हैं चेक। इसी तरह से हाइड का ऑप्शन है, तो इससे पूरी शीट आपकी हाइड हो जाएगी, अनहाइड से आपकी दोबारा अनहाइड हो जाएगी। क्लियर, इसी तरह से कुछ फ्रीज पैन के ऑप्शन होते हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच विंडो का भी ऑप्शन होता है, ऐसे कि मल्टीपल्स अगर आपके पास विंडोज ओपन हुई हैं तो आप उसे यहाँ से जाके स्विच कर सकते हैं सैलरी शीट 1 पे, अगर सैलरी शीट 2 पे चले गए। क्लियर, इसी तरह से फ्रीज पैन के कुछ ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, जैसे कि सपोज अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नेम्स दे रहा हूँ और यहाँ पे कुछ क्लियर, यहाँ पे कुछ हम लिख रहे हैं, जैसे कि सपोज अगर डेटा फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो होता क्या है कि हम यहाँ से जैसे फिल करते हुए जा रहे हैं नीचे, और हम नीचे जब आए थे स्क्रॉल करके तो हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे नेम लिखना था या यहाँ पे फादर नेम लिखना है या यहाँ फादर नेम लिखना है, तो यहाँ पे अगली फील्ड यहाँ पे क्या चीज़ लिखना है, हम फिर ऊपर जाके चेक करते हैं और फिर नीचे आते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे जस्ट और फ्रीज पैन के अंदर गए और यहाँ पे फ्रीज पैन पे क्लिक कर देंगे। क्लियर, इससे होगा क्या कि यहाँ पे ये मेरी जो रॉ है ऊपर वाली ये फ्रीज कर देगा। क्लियर, अब हम जैसे कि नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना भी नीचे जाऊँ और डेटा वो मेरा होगा फ्रीज दिएगा। क्लियर,
ये चीज़ समझ में आई। तो एक ऐसी तरह से अनफ्रीज़ करना चाहूँ तो अनफ्रीज़ पेन पे क्लिक करूँगा, पेन अनफ्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से फ्रीज़ टॉप रो है तो इससे आपकी सबसे एक्सेल की जो A1 रो होती है, वो टॉप रो जो होती है वो फ्रीज़ हो जाएगी पूरी। फर्स्ट कॉलम से ये आपका ये कॉलम फ्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार होता है ये कि जैसे कि बेसिकली हम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट ट्रांसपोज कर देता हूँ, पेस्ट ट्रांसपोज, ठीक है। तो कभी कभार होता है ऐसा है कि हम जो है अपना डेटा इस तरह से बजाय इसके बजाय इस तरह से लिख रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था ये वर्टिकली डेटा लिख रहे होते हैं हम। तो इसमें होता ये है कि हमने जो है यूँ डेटा फिल करते हुए जा रहे हैं सीक्वेंस से। अब इसमें हम अगर टॉप रो फ्रीज़ करेंगे तो हमारा तो उसमें ठीक है तो नहीं होगा उसमें। तो असल में बेसिकली हमें फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे व्यू पे और फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम कर देंगे। तो इस दफ़ा हमारा फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ रहेगा। क्लियर? अच्छा जी, तो इसको मैं अनफ्रीज़ कर देता हूँ दोबारा। अच्छा, यहाँ पे स्विच विंडो क्लियर, ठीक है। मैक्रोस के कुछ ऑप्शन है तो बेसिकली मैक्रोस जो है वो पढ़ा था हमने, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग होती है मैक्रोस जो है, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल हम कार्लडाउन डेटा से ले लेते हैं। कार्लडाउन डेटा नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो कार्लडाउन डेटा में हम एग्जांपल ले लेते हैं से, और ठीक है फ़िलहाल मैं इस रिकॉर्डिंग में